हाँ, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों कृपया इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों, और हमें सपोर्ट करें, ग्रो करने का मौका दें। दोस्तों वो कहते हैं ना कि भारत में लोग रहते हैं और भारत के खिलाफ ही बोलते हैं। आज उनको पता लग रहा होगा, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश त्राहिमाम कर रहा है। बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है। बांग्लादेश की पीएम जो है वो देश छोड़ के भाग चुकी है। दोस्तों हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम इंडिया में हैं। सोमवार को बांग्लादेश में राजनीतिक अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई है। यह स्थिति सरकारी नौकरियों में कोटाई योजना को लेकर छात्रों के हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने इसकी पुष्टि की है। वहीं ऐसी खबरें सामने आ रही है कि वो अपनी बहन के साथ देश छोड़कर भारत आ रही हैं और फिर भारत आने के बाद लंदन चली जाएंगी शायद। देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी प्रदर्शन और हिंसक झड़पों के बीच सोमवार को तख्ता पलट हो गया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और राजधानी ढाका छोड़ दिया है। राष्ट्र के नाम एक टेलीविज़न संबोधन में सेना प्रमुख वकर उज जमान ने कहा कि सेना अंतरिम सरकार बनाएगी। कई रिपोर्टों के अनुसार हसीना अपनी बहन शेख रेहाना के साथ देश छोड़कर चली गई हैं। AFP की एक रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश की सड़कों पर रविवार को भीषण झड़पें हुई, जिसमें मरने वालों की संख्या कम से कम 300 हो गई। हालांकि इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। BSF के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि BSF मौजूदा स्थिति को लेकर बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के साथ लगातार संपर्क में है। फिलहाल सीमा पर स्थिति सामान्य है। बांग्लादेश में कर्फ्यू के कारण भारत बांग्लादेश सीमा पर एकीकृत जांच चौकियों पर यातायात की आवाजाही भी प्रतिबंधित है। बांग्लादेश की दूरसंचार ऑपरेटर ग्रामीण फोन ने 3G और 4G नेटवर्क बहाल कर दिए हैं, जिससे लोगों को पूरे देश में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं का उपयोग करने की सुविधा मिल गई है। नॉर्वे की टेलीनॉर ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि टेलीनॉर ग्रामीण फोन की सबसे बड़ी शेयरधारक है। फिर खबर आ रही है कि गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरपोर्ट पर शेख हसीना का विमान उतरने वाला है। और BSF ने सोमवार को बांग्लादेश में हुए घटनाक्रम के मद्देनज़र 4096 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा पर अपनी सभी यूनिट के लिए सोमवार को हाई अलर्ट जारी कर दिया है। BSF के कार्यवाहक महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने पूर्वी कमान के अतिरिक्त महानिदेशक रवि गांधी और दक्षिण बंगाल के महानिरीक्षक मनिंदर प्रताप सिंह के साथ उत्तर 24 परगना जिले में भारत बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल के सुंदरबन क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण दौरा किया। और 5 अगस्त 5:37 तक का ये खबर है कि पूर्वी रेलवे ने बांग्लादेश में संबंधित अधिकारियों के संदेश का हवाला देते हुए कहा कि कोलकाता ढाका कोलकाता मैत्री एक्सप्रेस की सेवाएं मंगलवार को रद्द रहेंगी। पूर्वी रेलवे ने एक बयान में कहा कि मैत्री एक्सप्रेस की सेवाएं जो 19 जुलाई से चालू नहीं हुई है, 6 अगस्त को निलंबित रहेंगी। उनके देश के सेना प्रमुख ने कहा है कि देश संकट में है। सेना प्रमुख ने कहा कि देश संकट में है। उन्होंने विपक्षी नेताओं से मुलाकात की है और देश को चलाने के लिए अंतरिम सरकार बनाने का फैसला किया है। वो उनकी जान माल की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए वादा करते हैं कि उनकी जो लोगों की मांगे हैं वो पूरी की जाएंगी, और कृपया हमारा समर्थन करें और हिंसा बंद करें। अगर आप हमारे साथ मिलकर काम करेंगे तो हम उचित समाधान की ओर बढ़ सकते हैं। हिंसा के जरिए हमें कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं, ऐसा कहना है उनके सेना प्रमुख का। बांग्लादेश के जो सेना प्रमुख हैं उन्होंने मीडिया को बताया कि सेना अंतरिम सरकार बनाएगी, और उन्होंने प्रदर्शनकारियों से शांति के रास्ते पर लौटने की अपील की है। सूत्रों के मुताबिक ऐसा पता लगा है कि बांग्लादेश की पूर्व PM शेख हसीना दिल्ली से लंदन जा सकती हैं। वहीं दिल्ली स्थित उच्चायोग की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आंदोलनकारियों ने ढाका जिले में आवामी लीग के कार्यक्रम में आग लगा दी। बांग्लादेश के अखबार प्रथमो अलो ने बताया कि आग पास की गैस सिलेंडर की दुकान तक भी फैल गई है, यानी कि ये घटना और भी भयंकर हो सकता है। तो फाइनल निष्कर्ष ये निकलता है कि बांग्लादेश में है जो वो तख्ता पलट हो चुकी है और उनकी
प्रधानमंत्री जो है भारत के रास्ते से वो ब्रिटेन जा सकती हैं, वहाँ छुप सकती हैं। दोस्तों लोग कहते हैं कि इंडिया में महंगाई है, ये नहीं देखते कि इंडिया में जब तक ये सरकार है, मजबूत सरकार है, चाहे जो भी सरकार हो, अगर सरकार मजबूत रहती है तो देश की जनता मजबूत रहते हैं, देश की जनता सुकून से रहती है। नहीं तो हमारे पड़ोसी देश को देख लीजिए, कभी पाकिस्तान, कभी बांग्लादेश, कभी नेपाल, कभी वर्मा, हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती ही रहती हैं। लेकिन भारत लगातार ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है, इससे हमें सबक लेनी चाहिए और एक मजबूत सरकार बनानी चाहिए। आपका क्या कहना है दोस्तों, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू।